तो कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे एक और प्यारे से व्लॉग में। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने मेरे सारे डेली रूटीन के काम कर लिए हैं। तो अब अपन फटाफट से एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगा क्योंकि फिर मेरे को बाद में पढ़ना भी है। तो चलो दोस्तों, फटाफट से 20 सूर्य नमस्कार चालू करते हैं। तो दोस्तों, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। अब बस मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ। फटाफट से पढ़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं पढ़ पुढ़ा के तैयार हो चुका हूँ पूरा। अब मेरे को बस निकलना है। 9:15 हो रहा है टाइम। अब फटाफट से चलते हैं और फिर मैं आप लोगों से 1:30 बजे मिलता हूँ बस। दोस्तों, मैं घर पे आ चुका हूँ कोचिंग से और अब अपन बस खाना खाएंगे। फिर 2 बजे अपन चले जाएंगे पढ़ने। 2 या 2:30 क्या पता बज जावे। और खाने में आज है काले चने। तो मैं वो अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि उनको पता है अपन प्याज के साथ भी डाल के खा सकते हैं आराम से। तो अब फटाफट से जाते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं और फिर खाना चालू करते हैं। तो दोस्तों, मैं खाना खा चुका हूँ और अब मैं बस पढ़ने बैठ गया हूँ। तो अब फटाफट से मैथ्स चालू करते हैं। प्रोबेबिलिटी के मेरे थोड़े बहुत क्वेश्चंस कल रह गए थे, क्योंकि मेरे को आज निपटाने हैं और सर ने जितना वर्क दिया है उधर तक करना चाहता हूँ मैं आज। और दूसरी बात, तो आज केमिस्ट्री में थोड़ा तो ढंगी चीज़ चली। देखो, आज केमिस्ट्री में मैंने क्या पढ़ा। आज केमिस्ट्री में मैम ने सिर्फ और सिर्फ हमको समझाया, जैसे कि MOT के बारे में बताया, VBT के बारे में बताया मैम ने आज। बाकी हमारे को सर पढ़ाते हैं। मैम ने आज हमको VBT और MOT के बारे में बताया। किसमें? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में। तो उसमें वो चीज़ अलग आ जाती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नहीं तो VBT और MOT तो केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आता है, जो कि वो पढ़ाया आज हमको। और आज फिज़िक्स में तो सर ने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराए, जो कि थोड़े बहुत अच्छे खासे समझ में आए मेरे को, क्योंकि अब मैं 12th में आ गया हूँ ना। तो मेरे को 12th के चैप्टर तो बहुत तगड़े तरीके से करने पड़ेंगे, क्योंकि JEE मेंस के एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस 12th की आता है। तो 12th पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। तब फटाफट से पढ़ना चालू करते हैं बस। और मैथ्स में सर ने वर्क दिया। सर ने पहले का जो भी वर्क करा रखा था, वो सारे क्वेश्चंस जितने भी हमारे डाउट्स है सारे सॉल्व करा दिए आज। बस हम आज की क्लास तो ऐसे ही चल गई मैथ्स की। बाकी हमारे तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चल रहा है, और तो कुछ नहीं। चलो अब फटाफट से पढ़ने लग जाते हैं। जितने आप म्यूजिक एंजॉय करो। In 3, 2, 1। देखो, मेरा एक टास्क है आज मैथ्स में तो, कि मेरे को 2 घंटे में 30 क्वेश्चन निपटाने हैं। सर ने 15 क्वेश्चन का ही दिया है होमवर्क, लेकिन मैं 30 क्वेश्चन निपटाना चाहता हूँ। और अगर मेरे 30 क्वेश्चन जल्दी हो गए तो मैं आगे के और कर लूँगा क्वेश्चंस। क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। तो फटाफट से करते हैं ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मेरी हालत देख के दिख रहा होगा कि मैं अभी सोकर उठा हूँ, जो कि मैं ऊपर वाले कमरे में ही सो गया था। लेकिन फिर उसके बाद मम्मी आ गई थी मेरे को उठाने, तो मैं उठ के आया, फिर नीचे सो गया। पता नहीं क्यों, पर बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। कल रात में भी बहुत लेट सोया था। तो अब बस फटाफट से खाना खाएंगे, फिर वापस पढ़ने बैठेंगे।
तो दोस्तों मैंने खाना खा लिया है और खाने में अभी नमकीन चावल खा कर आया हूँ मैं। और अब मैं बस पढ़ूँगा, तो अब फटाफट से पढ़ने बैठ जाते हैं। थोड़ी बहुत बातें करनी होगी तो बातें भी कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, मेरे से क्या है ना, टाइम बिल्कुल भी सही से मैनेज हो नहीं पा रहा, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, एडिटिंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो मेरे से टाइम बिल्कुल भी सही से मैनेज हो नहीं पा रहा। तो अब अपन बनाएंगे एक टाइम टेबल। आप लोग भी बताना कि मैं जो ये टाइम टेबल बनाने जा रहा हूँ ये सही है कि गलत है, क्या मेरे को इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। आप बताना, अगर आपको बढ़िया लगे ये टाइम टेबल तो आप भी फॉलो करना। देखो, हार्ड बनाएंगे थोड़ा सा। सुबह सुबह मैं 7 बजे उठ जाऊँगा, क्योंकि रात की लेट तक मैं एडिटिंग करूँगा। तो सुबह सुबह 7 बजे उठ जाएंगे, मतलब 7 से 8 तो अपन एक्सरसाइज वो सब करेंगे जिसमें निकल जाएगा। तो अपन 8 बजे से 9 बजे तक रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर 9 बजे से 1:30 तक मैं कोचिंग चला जाऊँगा। कोचिंग से आया, मैं कोचिंग से आने के आधे घंटे बाद, आधे घंटे में मेरे को क्या क्या करना है, जैसे कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, या फिर आप लोगों को क्या करना है, टाइम पास कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आधा घंटा करना है सिर्फ। अगर आपको एनिमे पसंद है तो एक एनिमे का एपिसोड देख लो, बाकी के 10 मिनट टाइम पास कर लो, जो करना है करो। लेकिन 2 बजे तक पढ़ने जाना है, आपको भी जाना है और मेरे को भी जाना है। 2 बजे से 4 बजे तक अपन पढ़ेंगे फिजिक्स। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी हो तो केमिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि मैं तो फिजिक्स इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे से फिजिक्स बाद में नहीं पढ़ी जाती। तो अपन पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिर उसके बाद मैं 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ूंगा मैथ्स को कम टाइम नहीं दे रहा हूँ। देखो, मैथ्स को मैंने अभी 1 घंटा इसलिए दिया है क्योंकि फिर 5 बजे से 6 बजे तक मेरी क्लास रहती है। और आज तो मैंने क्लास मिस कर दी क्योंकि मैं सो गया, क्लास ही मिस हो गई मेरी। 5 बजे से 6 बजे तक मेरी क्लास है, ओके जी। फिर 6 बजे मैं आया, फिर उसके बाद आधा घंटा और ले लेते हैं। 6:30 से 7:30 तक मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। अगर आप लोगों की क्लास ना हो तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप लोग 4 से 6 बजे तक मैथ्स पढ़ो, क्योंकि उस टाइम अपना कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। या फिर अगर आपको रात में पढ़ने की इच्छा है मैथ्स तो रात में पढ़ो। अभी केमिस्ट्री या फिजिक्स में तो कुछ भी पढ़ लो, मेरी तो क्लास रहती है इसलिए मेरे चक्कर पड़ रहा है। बाकी फिर आप क्या करना, जैसे कि अगर आपकी क्लास ना है, जैसे कि आपकी क्लास नहीं है, तो आप 4 बजे से 6 बजे तक कोई सा एक सब्जेक्ट उठा के पढ़ लेना। फिर उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक रेस्ट कर लो अच्छे तरीके से। 2 घंटे का मस्त जो करना है करो, खाना वाना सब हो जाना चाहिए 8 बजे तक। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये टाइम टेबल अप्लाई करो, मैं तो खुद के लिए बना रहा हूँ। देखो 7:30 से 8 बजे तक अपन खा लेंगे खाना। 8 बजे से 10 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा रिवीजन को दे दो। और फिर रात का 1 घंटा और 10 से 11 बजे तक रिवीजन या फिर बैकलॉग को दे दो। 2 घंटा रिवीजन हो गया, 2 घंटा फिजिक्स के लिए हो गया, 2 घंटे मैथ्स के लिए हो गया, 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए हो गया। और क्लास तो क्लास के अलग, तो कितने हो गए, 4, यानी कि 8 घंटे हो गए। अगर तुमने ये 8 घंटे हर दिन लगा दिए, अब तुम तुम्हारे हिसाब से बना लो 8 घंटे हो जाने चाहिए तो फ़ायदा हो जाएगा। अगर तुमने ये 8 घंटे हर दिन पढ़ के जा रहे हो 2 साल तक, समझ ना, 2 साल, मतलब 1 साल तो मैंने पढ़ा नहीं है इतना अच्छे से, 2 साल तक पढ़ के जा रहे हो, तो तब तुम समझ लो कि तुम किस लेवल पे फोड़ के। तो अपनी हंजी की शिकंजी पकड़ लो। अभी 12th का साल पूरा सिस्टमेटिक जाना चाहिए, जो कि अभी तक तो सिस्टमेटिक नहीं जा रहा है। मार्च आ गया है लेकिन मेरा सिस्टमेटिक ही नहीं जा रहा है यार, इस हिसाब से करना पड़ेगा, देख लो। तो ये बनाया है मैंने, देखो अपन 8 बजे से 9 बजे तक तो रिवीजन करेंगे, फिर 2 बजे से 4 बजे तक फिज़िक्स, फिर 4 से 5 मैथ्स, 5 से 6 क्लास रहेगी अपने, फिर 6:30 से 7:30 तक मैथ्स रहेगी, फिर अपन 8 बजे वापस बैठ जाएंगे पढ़ने, 8 से 10 केमिस्ट्री, 10 से 11 अपन रिवीजन या फिर बैकलॉग करेंगे। फिर उसके बाद में 12 बजे से
1 बजे तक 11 बजे से 1 बजे तक मैं एडिटिंग कर दूंगा, जो कि मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये पढ़ाई वाला टाइम टेबल है। और बाकी इनमें जितना भी गैप देख रहे हो उसमें मैं मेरे व्लॉग बनाना है बना दूंगा, और मन करा तो इनके बीच में भी बना सकता हूँ मैं। तो आपकी इच्छा। अगर देखो आप लोगों की अगर क्लास नहीं है ना, ये अगर आप लोगों की क्लास नहीं है तो आपका 1 घंटा सेव हो जाएगा, तो उस 1 घंटे में आप मज़े कर सकते हो। समझ रहे हो ना? अगर आप चाहते हो ना कि आप ये आदत डालो कि आप ये टाइम टेबल को मतलब आराम से हर दिन कंप्लीट कर पा रहे हो, तो 21 दिन का टारगेट लो। तो मैं भी 21 दिन का टारगेट ले रहा हूँ आज से, और आप भी 21 दिन का टारगेट ले लो मेरे साथ कि ये जो इतना हार्ड टाइम टेबल है अपना 8 घंटे का, कि अपने को हर दिन 21 दिन तक कुछ भी होके फॉलो करना है। देखो इसमें एक ट्विस्ट डाल देते हैं, और वो ट्विस्ट जो होगा ना वो अच्छा ट्विस्ट होगा। जैसे कि अब अपन ने 21 दिन तक कर लिया फॉलो अच्छे से, एकदम 21 दिन, मतलब 21 दिन तक अच्छे से फॉलो करना है। फिर उसके अगले 2 दिन अपन आराम से रेस्ट करो, मतलब 8 घंटे की बजाय सिर्फ 4 या 6 घंटे पढ़ो बस। फिर उसके 2 दिन बाद वापस से 21 दिन का चैलेंज लो, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर 21 दिन 2 दिन की छुट्टी, 21 दिन 2 दिन की छुट्टी, 21 दिन 2 दिन की छुट्टी। समझ रहे हो ना? तो ऐसे इजी भी हो जाएगा। अगर आपको करना है तो 3 से 4 दिन तक का रेस्ट कर दो, वो भी अच्छा रहेगा, ये रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। बस बाकी तो आपकी इच्छा है, बाकी तो आप देख लेना आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है। बिना टाइम टेबल के तो नहीं हो पाएगा बॉस, क्योंकि मेरा टाइम बिल्कुल नहीं बच रहा है। मैं कभी सो जा रहा हूँ, मैं कभी क्या कर रहा हूँ। अब से ये टाइम टेबल मैं 21 दिन तक फॉलो करने वाला हूँ, बस ये चैलेंज ले रहा हूँ। आप लोग भी ये चैलेंज ले लो फटाफट से दोस्तों। बाकी तो और कुछ नहीं, अब बस मैं बैठ के पढ़ूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी अपन अब कल मिलते हैं ऐसी धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थम्स अप आप कर सकते हो।